हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे जो आपका प्लस वन प्लस टू का कोर्स है बेसिकली उसके कुछ कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो मेनली हमारा जो टॉपिक जिसके ऊपर हमने डिस्कशन पिछले इस वीडियोस में भी किया वो थे फिजिक्स से रिलेटेड। तो प्लस वन प्लस टू की फिजिक्स हमारा मेन कंसर्न है। तो थोड़ा टाइम के गैप के बाद अब हम फिर से कुछ सीरीज शुरू कर रहे हैं स्टडीज़ की। तो जनरली मैं उन टॉपिक्स पे काम करना चाह रहा हूँ या उन पार्ट्स पे काम करना चाह रहा हूँ स्टडीज़ के जो आपके रेगुलर स्टडीज़ में नहीं आते। जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक इस तरह की एडवांटेज होनी चाहिए कि जिसमें आप वो चीज़ें करें जो आप ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल पार्ट्स नहीं करते क्योंकि सिलेबस की दौड़ में ये छूट जाता है हिस्सा और उतना प्रैक्टिस नहीं हो पाता। बच्चों का भी इंटरेस्ट नहीं बन पाता, खासकर मेडिकल वाले बच्चों का तो बिल्कुल नहीं बनता। तो मेरा भी जो आज हम शुरू करेंगे, हम शुरू से जो प्लस टू फिजिक्स है उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर काम करेंगे। तो मैं टॉपिक वाइज आपको करवाऊंगा, कुछ 3 4 5 न्यूमेरिकल हम जितने हमारे टाइम पीरियड में हो जाया करेंगे। कुछ एक फार्मूला या दो फार्मूले लेके स्टेप बाय स्टेप हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर काम करेंगे। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है, और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आपने स्प्रेड करना है चैनल को, अपने साथियों को बताना है, अपने फ्रेंड सर्कल में बताना है किस तरह से हमारा जो चैनल है वो आपकी हेल्प कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो प्लस टू क्लास का कूलम्स लॉ है। तो आपको पता है जब आप कूलम्स लॉ पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो कूलम्स लॉ में जो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आता है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये हमारा मेन फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला दैट मीन्स। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिखे। आपको पता है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो उन प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। दैट मीन्स जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहता है। और यू कैन से दैट कि चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन फंडामेंटल चार्ज। अब सबको पता है कि चार्ज की एक फंडामेंटल वैल्यू है विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज की जो फंडामेंटल वैल्यू है उसका इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो टोटल चार्ज है। मतलब मीन्स जैसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा चार्ज है, तो उस चार्ज को अगर आपने टोटल करना है तो दैट द चार्ज टोटल चार्ज विल बी द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। तो फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला व्हिच इज Q is equal to NE. Sometime it is written as plus minus NE. This is the quantization of charge. तो ये एक मेजर मतलब आपका कॉन्सेप्ट है जो शुरू में ही है और ये एक बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद और प्लस टू में तो काफी कुछ डिटेल है, लेकिन जो सबसे पहला है वो ये है Q is equal to NE। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन एक बनता है इसके ऊपर, मे भी आप लोगों ने किया भी होगा क्लास में, वो फॉर्मूला क्वेश्चन है कि आपके पास आपको क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ये सबसे पहला क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं आप इसको। तो देखिए आपके पास सिंपल सा कंसेप्ट है कि हाउ मेनी, दैट मीन्स आपसे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, और प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, दैट मीन्स आपके पास टोटल चार्ज 1 कूलम इज गिवन। तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। You know that E is equal to 1.6 into 10⁻⁻19. We already know that. So that means when we apply Q is equal to NE, the N will be equal to Q upon E.
which means 1 coulomb divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So when you solve this division, you will get 6.25 into 10 to the power 18. So this much number is present in 1 coulomb of charge. That means a big number of charges are present in 1 coulomb of charge. It means, it also shows that the 1 coulomb is a bigger unit, a bigger charge value. ठीक है बात? तो ये अब हमने दूसरा क्वेश्चन लिया. देखिए इस दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लिक्विड ड्रॉप हैज 20 excess electrons. Calculate the charge on the liquid drop. This is again a very simple question. The given is that a drop has 20 excess electrons. That means one single drop has 20 excess electrons. Then calculate the charge on the liquid drop. Then what will be the charge on the liquid drop? Very simple question. You have given number of particles. Okay, given is n is 20 particles, and we also know that E is 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. Charge on the one particle. It means the total charge कितना हो गया? Total charge on liquid drop. The total charge on liquid drop will be Q is equal to Ne, which means 20 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. You can calculate it as 32 into 10 to the power minus 19 coulomb. So this much charge is on the liquid drop. Very simple question. In this question, we have to do only multiplication, which means n into E. अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा वो है, अब थोड़ा सा हम इसको और लेवल अप करके, estimate the number of electrons or protons and the total positive charge in 180 gram of pure water. First of all, you have to find the number of electrons or protons in water, pure water. उसके बाद the second point is the total positive charge in 180 gram of pure water. That means you have to calculate the total proton charge in 180 gram of water. So first of all, you have to find out the number of molecules in 180 gram of water. You know that the molecular mass of water is 18 gram. The molecular mass of water is, you know that water is H2O. So 2 plus 16. 18 gram. So 18 gram is the molecular mass of water. And we also know that the number of protons and the electrons in water, number of protons and electron, number of proton or electron, you say that proton is inside the nucleus and electron is outside that will be equal to 2 plus 8. 10. You have 10 proton and electron. Now the number of molecules in 18 gram of water is equal to number of molecules in 18 gram of water is Avogadro number. You know that you have already studied in chemistry, which is 2.23 in 6.023 to 10 to the power 23. This is in 18 gram. So we have given 180 gram, which means the number of molecules in 1 gram is of water is 6.023 into 10 to the power 23 divided by 18, and in 180 gram it is 0.623 into 10 to the power 23 over 18 into 180. So that means there is 0.23 into 10 to the power 24. This much number of molecules in 180 gram of the water, pure water. Now
What is the total number of electrons or protons in this much molecules? Total number of proton or electron in 0.6.023 into 10 to the power 24 molecule is equal to 10 into this much number, which is 6.023 into 10 to the power 25. The number of protons or number of electrons are 6.023 into 10 to the power 25. So now we find the n. This is n, number of molecules. अब आपको पता है कि आपको टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आप इसमें सिंपली अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया है. उन्होंने पहला पूछा था एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, तो वी एस्टिमेटेड इट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज is equal to Ne again, which means 6.023 into 10 to the power 25 into 1.6 into 10 to the power minus 90. Again we use Ne. Q is equal to Ne. So when you calculate this value, you will get the answer, which is approximately 9.637 into 10 to the power. When you calculate it, you will get 19 and 25 6. So this much coulomb of charge is present in water, 180 gram of water. तो क्लियरली अब आपको ये तो आइडिया लग गया है कि इक्वेशन सिंपल ही नहीं है. मीन्स आपको डायरेक्ट Q इज इक्वल टू N ही नहीं आएगा, आपको कुछ और भी आ सकता है, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है. और मेनली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें यही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, जो थोड़े से ट्रिकी हैं. कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है अब, तो आपको जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है. जब भी आपको जैसे भी ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी मिले तो आपको वो करना, सॉल्व करना आना चाहिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट. चलिए अब दूसरे फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं. दूसरा फॉर्मूला है हमारा Coulomb's law or Coulomb's force. Coulomb force, you know that it exists between the two charges separated by a certain distance, like that. Q1 and Q2 separated by distance r, then both of Q1 and Q2 experience each other's force, and that force is represented by this formula: F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over r square. Now this 1 by 4 pi epsilon naught. ओके, वन थिंग अगेन, ये जो फोर्स मैंने लिखी है ये वैक्यूम या एयर की फोर्स है. ऐसे ही ये फोर्स अगर मीडियम के लिए ले हम, तो दैट विल बी 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 over r square. And another factor epsilon r is introduced here. This epsilon r is the actually value of medium. This is called relative permittivity of medium. This value varies with medium to medium, and this 1 by 4 pi epsilon naught is a fixed value or a constant, 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. And this epsilon naught has another value 8.85 into 10 to the power minus 12 Newton inverse meter minus 2 coulomb square. This is known as the absolute permittivity of free space or vacuum. Free space and vacuum. In free space you can write it as in air also. So this is the value. तो anyway, अभी फिलहाल हमारा जो कंसेप्ट है वो हम इनके सॉल्यूशंस, इनके डिस्कशंस उतने ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे. From this two formulas, we also know that the epsilon naught can be written as F medium over F vacuum. Sorry. When you divide this Fm by Fv by Fm, right, like that, Fv by Fm,
when you divide these two, you know that this will becomes 1 by 4 pi epsilon naught, and this inverse to the 4 pi epsilon naught into epsilon r over 1, and rest are the same, therefore the both cancel each other. So these two also cancel, and we find that this is equal to F vacuum over F medium. So epsilon r can be written as F vacuum over F medium. So now let us discuss another numerical formula, numerical based on these formula. Let us start with a very simple question. So this is our question. Find the least Coulomb's force for the charges placed in 1 meter apart. Least Coulomb's force for the charges placed in 1 meter apart. The least charges are either electron or protons. So let us suppose there are 2 electrons. Okay, the least charges are electrons. So let us suppose there are 2 electrons separated by a distance 1 meter apart. We have to find out the net force between the charges. The force, you know that 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square. Here we have E into E over R square. So we know that 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9. E is 1.6 into 10 to the power minus 19. And second E is also 1.6 into 10 to the power minus 19 over 1 meter. So when you calculate these two values, after calculation, you find the answer is 2.3 into 10 to the power minus 28 Newton. So this much is the force between the 2 electrons separated by 1 meter apart distance. So this is the simplest question जिसमें आपके पास 2 चार्ज दे रखे हैं and they are separated by certain distance. अब इसका थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है. So here we have another question, little tricky. The force between 2 electrons when present in air is 0.5 times the weight of the electron. It means जो 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने पीछे भी किया कॉन्सेप्ट, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रही है, that force is equal to the 0.5 times the weight of the electron. It means the force is 1 by 4 pi epsilon naught, the charge into charge over distance square. This force is also given. This force is 0.5 times the weight of electron. This is mass of electron and this is G. G is a gravity. So you know that the mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So you can find 0.5 into 9.1 into 10 to the power minus 31 into 9.8. This is F. So this force is equal to this F. You have to find the distance. Find the distance between 2 electrons. It means this E square over 4 pi epsilon naught into R square is equal to 0.5 into 9.1 into 10 to the power minus 31 into 9.8. So this 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9, and E square is 1.6 into 10 to the power minus 19 whole square. And this R square, you can write R square here over 0.5 into 9.1 into 10 to the power minus 31 into 9.8 is equal to R square. So you can solve this question by rounding off method and you can find the value of R. R यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है. 9.1 और 9 में ज्यादा फर्क नहीं है, 9 इसे काट सकते हो आप इसको. 9.8 कैन बी रिटन एज 10, ओके, एंड दस 1.6 का तो रूट आपको पता ही है. इसको आप 16/10 कर दिए, 16/10 करके यहाँ से डेसिमल्स कम हो जाएंगे. यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय राउंडिंग मेथड्स लाइक दिस. मैं एक दो स्टेप करता हूँ. 9 × 9 और यू कैन राइट इट एज 16 into 10 to the power minus 20 है ना. दैट मीन्स आप डेसिमल आप ऊपर ले गए, फिर से -20 हो गया. अब ये पेयर में है पहले से ऑलरेडी, स्क्वायर हो गया ये. एंड दिस इज 5 और ये 10 ऊपर ले आइए, 5/10 है ना. एंड यू कैन राइट इट इज 9 into 10 to the power minus 31
9.1 को मैंने 9 लिख दिया और आप इधर 9.8 को भी 10 कर देते हैं। चलिए ठीक है, ये आपने रफ में करना होता है अगर आपको न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव आता है तो। और इसका फिर स्क्वायर रूट, इस रूट की वजह से ये स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट हो। 9 से 9 कट गया और भी फैक्टर्स 10 से 10 काट दीजिए। ठीक है, और बाकी स्क्वायर रूट के अंदर है ये, तो आप इसको बाहर कर सकते हो। 16 × 10⁻⁻20 तो एज इट इज ही बाहर आ जाएगा बिकॉज ये स्क्वायर है और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। 10⁻9 है ये, इसको आप 10 इसको एक ऊपर लाके 10⁻10 कर सकते हो। ये रूट के अंदर रह गया 1/5 × 10⁻9 over 10⁻31, तो 31 ऊपर आके 31 प्लस का हो जाएगा। ठीक है बात, तो आप 10⁻40 हो गया ये, 40 का रूट करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा 10⁻20 × 10⁻20। यू सी दैट 9 + 31 इज 40 का स्क्वायर रूट किया तो 20 और इंटू 1/√5। तो 1/√5 का तो आपको ऐसे भी याद रखना चाहिए। तो ये आंसर 16/√5 इस फॉर्म में आया और आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इतना बड़ा दिख रहा था ये, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ट्रिक लगाएं तो यू कैन सॉल्व द फॉर्मूला, you can solve the question easily. So this is the method. This is question number 2 of Newton's law, Coulomb's law. Coulomb's law again एक आसान एक फॉर्मूला है और इसके ऊपर ज्यादा बड़ा कुछ क्वेश्चन बने भी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे सॉल्व करना है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आज के लिए हम थोड़ा इतना ही टॉपिक करेंगे, वीडियो बहुत लंबा भी नहीं करेंगे हम, आपका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए इसमें। अभी यही फॉर्मूले हम कुछ और 1-2 दिन और चलाएंगे। कूलम्स लॉ में कुछ 1-2 चीजें और हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसकी। इस कूलम्स लॉ के भी कुछ 2-3 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते कूलम्स लॉ के, लेकिन 2-3 और टॉपिक्स को भी कवर करते हैं वो। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लूंगा वापस, ठीक है, 1-2 दिनों में। तो आपने अच्छे से इसको स्टडी करना है और स्प्रेड कीजिएगा। थोड़ा सा मोटिवेशनल होता है कि बच्चे अगर कर रहे हैं उसको तो और थोड़ा मन करता है कि और अच्छा करें। ठीक है, तो आपने लाइक भी करना है इसको और सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स में स्प्रेड करना है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।